चलो देखो भैया, हमें प्रतिस्थापन विधि से यह युगपत समीकरण हल करना है और x और y के मान निकालना है। डोंट वरी बाय इक्वेशन 1, y इक्वेशन 1 समीकरण 1 से √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर √2x इज इक्वल टू √3y प्लस के √3y बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस √3y। यहाँ तक सही है? ओके, यहाँ तक हम आ चुके हैं। यहाँ तक हमारा सवाल सही है। यहाँ तक हमारा सवाल सही है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है। ये √2 है ना, गुणा में है तो कहाँ जाएंगे? बट्टे में। अगली स्टेप में क्या होगा? माइनस √3y अपॉन √2, ये बटे में आ गया ना, बटे में। ठीक है, अब x का मान निकल गया कि नहीं निकला? निकल गया। धीरे बोलो ना। x का मान निकल गया ना। इसको हम कौन सा समीकरण देंगे? तीसरी। समीकरण 3 देंगे। अब इस समीकरण 3 से x का मान किस में रखेंगे? 2 में। 1 से समीकरण 1 से x का मान निकाला तो समीकरण 3 बनी और इस x के मान को रखेंगे 2 में, है ना। तो भैया x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर भैया? 2 में रखने पर। चलो 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके सामने ये है, ठीक है ना। डोंट वरी, बिल्कुल रख देते हैं। ये आपके सामने समीकरण 2, ये √3 तो ये √3, ये आपका x है। इस x को उठाना है और इसको बिठाना है, इसको बिठाना है। ऋण का √3y बटे √2 को बिठाना है, माइनस √8y बराबर 0। यहां तक आ गए? बिल्कुल आ गए। इसके बाद √3 का √3 में गुणा करेंगे। √3 तो बोले बाहर का 3, अंदर √2 का 2, माइनस √8y बराबर 0, है ना। √8 का मतलब क्या? √8 का मतलब क्या? 8 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? बताओ, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं। 8 की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब कि भैया हम लिख सकते हैं, तो लिख दिया। लिख सकते हैं तो लिख दिया। अब ये माइनस का 3y बटे √2, माइनस ये जोड़ा बाहर निकलेगा, अंदर √2 रह गया और y और नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, बटे में 1 रहता है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भैया? अब हम लसा लेंगे। क्या लेंगे? लसा। ये नीचे आएगा आपका √2 लसा आएगा। कितना आएगा? √2 आपका लसा होगा, है ना। √2 मैंने लसा लिया, ये √2, ये हमारा लसा है, ठीक है ना। तो √2 से √2 कट गया, √2 से √2 में √2 का भाग देंगे, √2 में √2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा ऋण 3y में करेंगे तो वही ऋण के 3y आएंगे।
फिर ये माइनस, तो बोले माइनस। एक का गुणा इसमें करेंगे तो एक का भाग देंगे √2 में, एक का भाग देंगे √2 में, एक का भाग देंगे √2 में, तो √2 बार जाएगा। √2 का गुणा इस ऊपर वाले में करेंगे तो 2 का 2 और √2 √2 √2 √2 √2 √2 बाहर का 2 हो जाता है, एक और बाहर का 2 सर आलोक आ गया। और फिर y बराबर 0 है ना बेटा। ओ एडमिट कर दो बेटा, एडमिट लिखा हुआ होगा उसमें, एडमिट हो गया ना। चलो ठीक है, हाँ वेरी नाइस। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब इनका गुणा करेंगे। देखो आगे की स्टेप देखिए आप, आगे की स्टेप देखिएगा। आगे की स्टेप में ये आपका ऋण का 3y, ऋण 3y, 2 दूनी 4y और नीचे कितना √2 और बराबर में क्या 0/1, 0/1। ठीक है, यहां तक आ गए हम, बिल्कुल आ गए। ये कितना हो गया, ऋण का 3 ऋण का 4 ऋण का 7 √2 बराबर 0/1। क्रॉस गुणा करेंगे, ऋण का 7 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0/, ऋण का 7 बराबर 0। तो y का मान कितना आया भैया, y का मान आया 0, y का मान 0। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या कहती है, x बराबर ऋण का कितना था, ऋण का 3y/√2। ये आपका समीकरण 3 है, इसमें y की जगह 0 पुट कर दो, तो ये जो y है इसकी जगह आपने 0 रख दिया, तो x बराबर भी क्या आ गया 0, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो इस तरीके से ये जो समीकरण हमें दी गई थी इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से आपको करके दिखाया और हमने देखा कि भैया यहाँ पर जब इसे हल किया गया 3.2 का 5वां सवाल, 3.2 का 5वां सवाल हमने करा है, 3.2 का 5वां, 3.2 का 5वां सवाल। यस, x = 0 एंड y = 0 सही उत्तर आया हमारा। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हमने कर दिखाया आपको। अगला सवाल देखिएगा भैया, ये अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका क्या है क्वेश्चन, ये है 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3 समीकरण 1। फिर 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3 समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो बाय इक्वेशन 1, समीकरण 1 से क्या भैया, समीकरण 1 से क्या बोलेंगे 0.2x, 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3 है ना, एम्प्लाइज डेट। तो 0.2x बराबर, ये उठ के बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस का, है ना, तो 1.3।
अब 0.3y 0.3y बराबर की उस तरफ गया तो माइनस का 0.3y माइनस 0.3y है ना। अब ये बन गई आपकी समीकरण बन गई कौन सी, तीसरी। ये समीकरण बन गई आपकी 3 है ना। ये समीकरण कौन सी है, 3 है। अब समीकरण 3 से 0.2x का मान किस में रखना है, 0.2x का मान समीकरण 3 से 2 में रखना है। किस में रखना है, 2 में, क्योंकि समीकरण 3 किससे बनाया है, समीकरण 3 को हमने समीकरण 1 से बनाया है। तो भैया है ना, ये आप लिखेंगे यहाँ 0 लिखेंगे यहाँ कि x का मान, या लिखेंगे आप 0.2x का मान, 0.2x का मान, 0.2x का मान समीकरण 2 में रखने पर। किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे है ना, 2 में। पर इसको साफ करके रखना। हाँ। है ना। चलो, तो ये 2 क्या है आपकी, देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये 2 है ना। हाँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, समीकरण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 0.2 है ना, गुणित 2 है ना। तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो अब भैया ये इस पूरे की जगह 0.2x की जगह 0.2x की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पुट हो जाएगा, ये मान यहाँ पुट कर देंगे है ना। चलो, इस मान को हम यहाँ पुट करते हैं। चलो लाओ बेटा डस्टर दे, ये हमने इसको यहाँ पे रखा। बोलो तो क्या था मान, क्या था बेटा बोलना तो, 0.2x का मान क्या था, 1.3 माइनस 0.3y प्लस में क्या है, ये प्लस में क्या है 0.5y है ना, बराबर क्या 2.3, यही है ना। चलो गुणा करो बेटा, 13 दूना 26 माइनस 2 तिया 6, 2 तिया 6 धन 0.5y बराबर 2.3 फिर माइनस है ना बेटा। देखो बेटा 0.6y माइनस के हैं और प्लस के कितने हैं 0.5y, माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, बताओ कितने बचेंगे, माइनस के पूरा बोलो बेटा, माइनस के 0.1, वेरी गुड, माइनस 0.1y, एक लिखते नहीं है ना, 2.3, यहाँ तक आगे हम बिल्कुल आगे। अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया आपका माइनस का 0.y बराबर 2.3, ये उठ के उधर जाएगा, इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे बेटा, बोलो माइनस के 2.6, 2.6। तो भैया माइनस के ज्यादा है, माइनस के अधिक है, प्लस के कम है,
तो क्या बचेंगे? माइनस के 0.3। माइनस के 0.3। वेरी नाइस बॉय। अब ये माइनस से ये माइनस का नहीं सर, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस कटेगा। और ये माइनस से माइनस कट गया, है ना? और ये दशमलव, देखो ये दशमलव है ना, उड़ जाएगी। दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 0 1 सॉरी, और एक अंक की 1 0 शून्य। एक अंक की 0, हाँ, है ना? फिर इधर से भी दशमलव हटेगा, है ना? एक अंक की 1 0। 0, तो ये 10 से 10 हट गया, 10 से 10 हट गया, तो y बराबर कितना आया? 0 y बराबर कितना आया भैया? y बराबर 3। y बराबर 3। y का मान आ गया 3। इस तरीके से हमने y का मान आपको निकाल के दिखाया 3, है ना? अब भैया y का मान 3 आया, है ना? अच्छी बात है। y का मान अब हम कौन सी समीकरण में रखेंगे? समीकरण तीसरी, है ना? तो तीसरी समीकरण क्या थी हमारी? 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। 2x बराबर 1.3 माइनस माइनस 0.3y। 3y। अब y की जगह आ जाएगा 3, है ना? तो भैया ये 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणित y की जगह आ गया 3। ओके, यस, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2x, है ना? 1.3 माइनस 3 तिया 9। बताओ भैया कितना बचेगा? 6 क्या लिखूं? 0 जी माइनस 1.6। नहीं माइनस नहीं 0 माइनस 6 सर। देखिए 1.3 में से घटाना है ना। सर अच्छा, माइनस के 6 बचेंगे ना माइनस सर? कहाँ से बचेंगे भैया? क्यों माइनस की जाते हैं ना सर? माइनस की कहाँ से ज्यादा है? सर ये 1 रुपयो 30 पैसों, अच्छा यूं मैं तो 1 रुपयो 30 पैसों हाँ, सर, और ये सर, 90 सर। पैसों, मैंने तो एक फिर रुपया तो देखा ही नहीं था। तो कितने बचेंगे? 0.6। वेरी गुड। हाँ तो मैं तो 6 चलो। बोल रही थी, माइनस क्या बोल रही थी? 0.6 बचेंगे क्या? नहीं सर, 4। हाँ वही 13 में से 9 गए तो 4। शाबाशी देना। देखो बेटा, है ना, ध्यान से देखना। हमने सर यूं ही x बराबर 90 समझ रही। देखो भैया ये 0.2 गुणा में है ना, बट्टे में आ जाएंगे। और गुणा वाली चीज कहाँ आती है? बटे में। तो देखो दशमलव से दशमलव उड़ गया, और 2 से 4, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आया? x बराबर 2 आया, और y बराबर कितना आया? y बराबर 3 आया। अब हमारा उत्तर सही है या नहीं है, इसको पता हम किससे लगाएंगे? है किससे पूछने जाएंगे? वहां पे किसी से भी नहीं पूछने जाएंगे, हम हमारी खुद मदद करेंगे। समीकरण 1 बोलना भैया, समीकरण 1 क्या है? 0.2x प्लस 0.2x 0.3y बराबर 1.3। यस। तो भैया ये इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। जब हम x और y का मान पुट करेंगे 0.2 गुणित 2, 0.3 गुणित 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0.4। 0.4, 0.9,
सही यार 0.4 0.9 जोड़ेंगे तो कितने 9 3 13 एक अंक बाद दशमलव तो 1.3 आया कि नहीं आया? तो उत्तर की जांच हमने कर ली कि भैया लेफ्ट लिया और राइट लेके आए, यानी कि हमारे x और y के मान सही हैं। तो इस टाइप के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम ये थोड़े समय से डरावने से लगते हैं ना, दशमलव वाले बोले यार ये सवाल कैसे करेंगे, हम सरल होने के बाद भी उस सवाल को छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट दशमलव के प्रति हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, कठिन। क्योंकि दशमलव के अभी हमको बराबर गुणा भी नहीं आते हैं, बराबर भाग नहीं आते हैं, दशमलव को जोड़ना भी नहीं आता है, और हेलो दशमलव को घटाना भी नहीं आता है। क्योंकि अभी घटाने का बोला था तो छोटे बच्चे ने बता दिया, बड़े बच्चे कुछ और बता हमको दशमलव पढ़ाया, हमको सिखाया। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो 3x upon 2 minus 5y upon 3 5y upon 3 is equal to, तुम बैठो मत बेटा, वो सवाल मैंने कराया ना, उसमें सवाल ना किताब में खूब सारा है, ढूंढो और करो बेटा। मैं निकाल के दूं क्या? तुम नहीं ढूंढ सकते, तुमको ढूंढ नहीं आता। घातांक वाले निकालो, घातांक लिखा हुआ तो 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, बराबर में कितना? -2। ये समीकरण 1 है बेटा, है ना, इसको समीकरण 1 इसने माना है। चलो, और ये है x बटे 3, फिर है प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये समीकरण 2। अब 1 और 2 को हमें कौन सी विधि से करना बेटा? प्रतिस्थापन विधि से करना है ना। तो पहले समीकरण 1 जो कि हमें थोड़ी सी डरावनी सी लग रही है ना, तो इसको हम पहले व्यवस्थित करेंगे और इसको एक अच्छी व्यवस्थित समीकरण के रूप में बनाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से, है ना, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लघुत्तम लेंगे 2 और 3 का, 2 और 3 का लघुत्तम चाहो तो आप 2 और 3 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 3 का गुणा इसमें करो, ऊपर वाली में 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, दिमाग में कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा 2, 2 का गुणा ऊपर वाली में करो, बराबर ऋण का 2, 3 तिया 9x, 2 पंजे 10y, 2 तिया बोले 6, बराबर में कितना? बराबर में ऋण का 2/1, है ना। तिरछा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x माइनस 10y और 6 दूनी 12, समीकरण बन गई 3। कौन सी बन गई है? और ये वो समीकरण बन गई जो हमें जानी पहचानी लग रही है। कैसी लग रही है? जानी पहचानी, मतलब हाँ बोले ऐसी समीकरण अगर आती है तो हम कर लेते हैं। अब समीकरण कौन सी लेंगे? 2। तो ये लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 जो कि कितनी कैसी है? समीकरण 2 कैसी है? डरावनी है ना। तो क्या बोलो, तो क्या है बेटा? x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6। 13/6। तो भैया ये जो समीकरण है हमें बदसूरत लग रही है। कैसी लग रही है? बदसूरत, है ना। तो अब ये जो बदसूरत है इसको हम खूबसूरत बनाएंगे, है ना। तो देखो कैसे बनाते हैं, 3 गुणित 2, 3 गुणित 2 लिखे, उसमें भी ऐसा ही करा था हमने, है ना। अब 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 दिमाग में गया, बचा कितना? 2 का ऊपर वाली में गुणा कर दो, 2x
फिर 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, बचा क्या? 3 3 का ऊपर वाले में गुणा कर दो, 3y बराबर कितना? 13/6। 6। अब भैया यहाँ तक हम आ गए हैं, तो ये क्या है आपका? क्या है ये? 2x 2x बराबर 3y, नीचे कितना? 2 किया 6 बराबर कितना? 13/6 है ना, 13/6। अब ये 6 से ये 6 गया, ये 6 से ये 6 गया, तो क्या क्या आया बेटा बोलो तो? 2x प्लस 3y is equal to 13. बराबर कितना? 13। 13। ये समीकरण कौन सी होगी आपकी? चौथी। समीकरण 4। अब समीकरण 4 भी बन गई, 3 भी बन गई। अब इनको हमें कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हमें इन्हें हल करना है ना। तो भैया प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, है ना। चलो समीकरण 3 से यहाँ लिखेंगे बेटा, लिखो बेटा समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहती है? 9x माइनस 10 ये ऋण का है ना, बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? धन का कितना? 10y ऋण का 12। आगे यहाँ तक। अब हम x का मान निकालेंगे, तो 9 कहाँ चला जाएगा? 9 कहाँ चला जाएगा? बटे में, इसके बटे में, बटे में चला गया, है ना। 9 चला गया बटे में। अब x का मान हम कहाँ रखेंगे? इसको समीकरण दे दिया हमने 5। क्या नाम दे दिया इसको? 5। अब x का मान किस में रखेंगे? 3 से निकाला है, किस से निकाला है? 3 से निकाला है, तो 4 में रखेंगे। x का मान, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, है ना। चलो क्या है? 2x धन 3y है ना, 2x धन 3y बराबर 13, है ना। चलो क्या थी समीकरण? बोलना तो बेटा। तीसरी समीकरण, चौथी। 2x धन 3y बराबर 13. 2x धन 3y बराबर 13, है ना बेटा। तो ये x, इस x की जगह x का मान आ जाएगा, है ना। तो भैया x की जगह तो हम x का मान रख देंगे। क्या है x का मान? x का मान है 10y माइनस 12 बटे में 9, बटे में 9, ठीक है ना। फिर नीचे 1, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम में 9 आएगा बराबर 13। क्या लेंगे? लघुत्तम 9 आएगा, लघुत्तम लेंगे तो 9 आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भैया? देखो 9 का 9 में भाग देंगे, एक बार 1 का गुणा ऊपर वाली में करेंगे तो नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, प्लस फिर 1 का 9 में भाग देंगे, 1 का 9 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 का 9 में 9 बार, 9 बार। 9 का गुणा ऊपर वाली में करेंगे 27, 9 किया 27 बार, ठीक है ना। यहाँ तक आगे चलो।
देखो इधर ध्यान से देखो बेटा, 10 दूना 20 वाई है ना बेटा। फिर 12 दूना 24 12 दूना 24 और नीचे कितना 9 प्लस 27 भी तो है और फिर नीचे 9 बराबर 13। तो देखो 27 वाई 20 वाई 27 वाई 20 वाई 47 वाई माइनस 24 बटे में 9 बराबर 13/1। आगे यहाँ तक क्रॉस गुणा यहाँ तक आगे। देखो बेटा 13 9 कैसे? ओ सॉरी 13 9 में वो 170। वेरी गुड हाँ वेरी गुड। अरे एकदम से पूछो ना 13 90 ये ऋण के 24 उधर जाएंगे। धन के चलो धन पता ही नहीं, मेरे पास ही नहीं धन तो। कितना आएंगे बेटा बताओ तो। 7 4 7 4 11 का 11 का 1 हासिल 1 और 1 2 और 2 4 4 और 1 1 का 1 141 है ना। तो बताओ 47 से कितनी बार कटेगा। y बराबर क्या हो जाएगा 141 बट्टे 47। 47 का पहाड़ा किसको आता मगर 7 का पहाड़ा सबको आता। तो 7 का पहाड़ा बोलो कि आखिरी में 1 आ जाए। बोलो 7 का पहाड़ा बोलो आखिरी में 1 आ जाए। कितनी बार बोले 3 बार कटेगा ये। सर 3 आएगा आंसर। 7 या 21 आखिरी में 21 में 1 आता है। 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2 4 या 12 13 14 और इस प्रकार से 3 बार चला जाता है। ये y का मान हमने निकाल लिया है। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 5 में। वेरी गुड। y का मान समीकरण 5 में रखने पर चलो बेटा बोलो तो क्या है समीकरण 5। x बराबर क्या है बेटा x बराबर 10 y माइनस 12 बटे 9। y की जगह कितना आ जाएगा 3 10 दिया 30 बटे बताओ भैया कितना बचेगा भैया बोलो भैया 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 बोलो भैया फटाफट बोलो भैया। सर x बराबर 2 और y बराबर 3। वेरी नाइस बॉय यू आर जीनियस बॉय। 9 दूनी 18 और x बराबर काशी में x बराबर 2 और y बराबर 3। यू आर जीनियस वेरी गुड बॉय। इस तरीके से हमने इस कठिन सवाल को भी आपको प्रतिस्थापन विधि से कर दिखाया। तो अगला जो सवाल हमारे पास है वो हमारे पास है अच्छा सा सवाल